अथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध चौथा अध्याय सूत जी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन। शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, हे महात्मन, राजा परीक्षित ने भी वही प्रश्न सुखदेव जी से किया था जो आज यहाँ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर श्री विष्णु जी में ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्मभाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे ब्रह्मन, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं। फिर यह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण कर सबकी रक्षा और संहार करते हैं। हे ब्रह्मन, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, किंतु वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों से कर्मों को करता हुआ किस प्रकार एक ही बार या क्रम से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को दूर करें, क्योंकि शब्द तथा परब्रह्म दोनों में आपका अनुभव बहुत अच्छा है। सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किया तब भगवान विष्णु का स्मरण करके सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले और तत्संबंधी कथाओं के कहने के प्रथम मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो सृष्टि का पालन और संहार करने में सर्वथा ही सफल और रजोगुण आदि तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाले अमित प्रभाव संयुक्त सर्वोत्तम सबके अंतर्यामी हैं। वह परमात्मा सब धर्मात्माओं के दुख दूर करता और अधर्मियों का नाश करता है। वह अपने समस्त भक्तों का परम पालक और भक्तिहीनों के न जानने योग्य तथा परमहंस आश्रम में स्थित मनुष्यों को ज्ञान देने वाला है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। उससे बढ़कर अधिक ऐश्वर्य वाला कोई नहीं है। वह अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से मंगलमय तथा यशस्वी है। उस ईश्वर को मेरा प्रणाम है। ज्ञानी जन जिस परमात्मा के चरणों की भक्ति से इस लोक तथा परलोक में मन का स्थान छोड़कर बिना प्रयास ही ब्रह्मगति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। चाहे कोई कैसा भी तपस्वी, यशस्वी, योगी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता क्यों ना हो, किंतु उसे भगवान में अपने कर्मों को अर्पण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। अतः उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा प्रणाम है। वे भगवान किरातों, ह्यूणों, अंधरों, पुलिंदों, चांडालों, अहीरों, कंकों और खस आदि यवनों तथा पापियों का भी उद्धार करने वाले एवं परम पवित्र हैं। उस प्रभु को मेरा प्रणाम है। वह ईश्वर उपासना के योग्य धर्ममय तथा तपोमय है। उस निष्कपट परमात्मा को ब्रह्मा और शंकर जी भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। जो ईश्वर सज्जनों का स्वामी, विपत्तियों में रक्षक, विष्णु वंशियों और देवताओं के अधीश्वर हैं, जो लक्ष्मीपति, यज्ञपति और बुद्धिपति हैं, वे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि द्वारा विद्वान लोग आत्म तत्व को देखते हैं, जिसे लोग अपनी बुद्धि, मन, वाणी से अगोचर कहते हैं, वे मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। उन भगवान की महिमा अपरंपार है, जो प्रथम कल्पारंभ के पहले ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि का विषय आरंभ करने वाले 16 तत्वों के प्रेरक होकर सब लक्षणों से युक्त साक्षात वेद स्वरूप हैं। जिस ईश्वर ने ही पृथ्वी आदि की रचना की, जिसने 11 इंद्रियां और 5 महाभूत अपनी कला में प्रेरित किए हैं, वही ईश्वर मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर देवे जिसे सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जावें।
फिर मैं उन अमित तेज वाले भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख कमल से निकले हुए ज्ञानमय अमृत को भक्तजन पीते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।